मामला उसमें क्या चल रहा है। जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि जितनी भी कानूनी कार्रवाई थी मैं अपनी कर चुका हूं। उसके अंदर तमाम डेट्स लगी हुई हैं। अब तारीखों का दौर शुरू हो चुका है, अदालतों में तारीखें लग चुकी हैं, नोटिस जारी हो चुके हैं। तो जो हमारा विरोधी पक्ष है वो वहाँ पर कोर्ट में कुछ में पेश हो चुका है, कुछ में और हो जाएगा, अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद हमारी एविडेंस शुरू हो जाएगी। कुछ केसेस में डायरेक्ट एविडेंस भी हो रही है। तो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम भी कर रही है, हम भी लगे हुए हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस केस को आपको जिता के रहूँगा। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी कोशिश करनी पड़े, जितनी जद्दोजहद करनी पड़े, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपनी मेहनत में मैं किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ी है आज तक, और ना आगे छोड़ूंगा। कुछ लोग, नेगेटिव सोच के लोग, हमारे ही बीच के लोग समाज के अंदर गलतफहमियां फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैं उनको बताता चलूं कि जिस वक्त ये केस कामयाब होगा, सीमा हैदर को हम जेल कराएंगे और ये जेल जाएगी, और इन बच्चों को उनके बायोलॉजिकल फादर को हम सौंपवा देंगे, और कस्टडी में भी ये बच्चे, सरकारी संरक्षण में ये बच्चे लिए जाएंगे। तो वो वक्त आपके लिए बड़ा दुखद और विलाप का दिन होगा। आपको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आप इस प्रकार की नेगेटिविटी ना फैलाओ कि आपको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह ना मिले। लोग आपको ताने मारें, आपसे सवाल करना शुरू करें कि आपने तो ये कहा था और ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए आप उतना ही करें जितना आप मुंह छुपा सकें। अब कुछ लोग इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं कि जो लोग मोमिन मलिक को जिंदाबाद लिख रहे हैं, आने वाले समय में वो उल्टा लिखेंगे। तो जिंदाबाद से भी कुछ लोगों को तकलीफ है। तो जिंदाबाद का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति का दिल अगर खुश होता है किसी व्यक्ति से, या किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों को देख करके वो खुश होता है, तो वो उसको जिंदाबाद लिखता है। और जिंदाबाद का मतलब जो है वो ये है। तो वो लोग उतनी नेगेटिविटी फैलाएं जितनी वो मुंह छुपाने की जगह मिल सके। कुछ कहते हैं जी जिंदाबाद। तो यहाँ पर जो लोग जिंदाबाद लिखते हैं, मोमिन मलिक जिंदाबाद, ये उसका मतलब ये होता है कि आपकी लंबी आयु हो, परमात्मा आपकी लंबी आयु करे। जिंदाबाद का मतलब वो राजनीति वाला, वो भैया मुंह बोले भैया वाला जिंदाबाद नहीं है कि एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, संसद में लेके जाएंगे, वो वाला वो राजनीतिक जिंदाबाद नहीं है। यहाँ तो आशीर्वाद रूपी जिंदाबाद है कि परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे। ये वो जिंदाबाद है जो लोग लिखते हैं कि मोमिन मलिक जिंदाबाद, के परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे, वो आशीर्वाद के रूप में लिखते हैं। तो कुछ लोगों को तकलीफ है जिंदाबाद से भी, तो बजाय जिंदाबाद के आप लिख सकते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आपकी जो है परमात्मा लंबी उम्र करे, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है जिंदाबाद लिखने से। चलो कोई बात नहीं। तो कुछ लोग वो मार्केट में नया नया ब्रांड जारी कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है, चैनल बंद हो गया, जेल चली गई, बच्चे मिल गए। अरे भाई एक बात तो बताओ, कोई आदमी, अरे भाई हमने मुकदमा डाला है, नोटिस करवा दिए हैं, नोटिस चले गए हैं, कोर्ट में कुछ में पेश हो गए हैं, कुछ में और हो जाएंगे, कुछ में गवाही चल रही है, कुछ में गवाही और होंगी। अभी तक जो है गुलाम हैदर भारत में आया नहीं, और कह रहे हैं बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। अरे पहले शादी कर ले भाई, सगाई कर ले, उसके बाद बच्चा मांगियो। तो कम से कम यार, हमने केस डाले हैं, नोटिस हो गए हैं, उनका जवाब देने दो, उनकी गवाही होने दो, कोर्ट का फैसला आने दो, तभी तो कहना कि कुछ किया नहीं। अब गुलाम हैदर यहाँ आया नहीं, मैं बच्चों को कहाँ रखूंगा ये बताओ। अपने घर भी रख लेता हूँ तो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। या सरकारी
संरक्षण में भी करवा देता हूं तो तब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए गुलाम हैदर जब भारत में आएगा तो देखना आप क्या होगा, ये बच्चे भी मिलेंगे। अगर गुलाम हैदर इस बात को कहे कि मुझे बीवी चाहिए तो सीमा हैदर को भी दिलवा दूंगा, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन गुलाम हैदर सीमा को लेना नहीं चाहता। गुलाम हैदर को सीमा से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे चाहता है। और सीमा हैदर ने जो धोखा किया है उसको चाहता है कि वो जेल में जाए। ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं। एक, सीमा को जेल कराना, जो इसने भारत की कानून व्यवस्था को तोड़ा है, धोखाधड़ी की है, गलत एफिडेविट्स दिए हैं, फर्जी शादी की है, धोखा दिया है, उसको जेल कराना। जो भारत की सीमाओं को तोड़ के भारत की सीमा में बिना वीजा के घुसी है उसको जेल कराना। और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को बायोलॉजिकल फादर के रूप में दिलवाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है और इसको हम करके रहेंगे। ये काम होगा, 101% होगा। रही चैनल करने की बात, तो अगली डेट तक के ये ऑर्डर है, ये पक्के ऑर्डर नहीं है। अगली डेट के बाद हो सकता है कि इसके चैनल को ही बंद करने के ऑर्डर हो जाए। वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे, वो भी होगा, सारे काम होंगे। भारत की न्याय व्यवस्था में केसेस पेंडिंग होने की वजह से वो डिले हो सकता है, लेकिन जो है वो न्याय मिलके रहता है। मैं आपको दिखा दूं कि अदालत ने क्या लिखा है। ये आप देखो अदालत क्या लिखती है इस केस के बारे में। सीमा हैदर के केस के मामले में अदालत क्या लिखती है और अपनी क्या मजबूरी बताती है अदालत, ये मैं आपको बता दूं। इसको कोई भी दुनिया का आदमी पढ़ सकता है कि क्या ऑर्डर है और अदालत क्या लिखती है। वो मैं आपको बता देता हूं कि अदालत ने क्या ऑर्डर पास किए हैं और अदालत क्या लिखती है। अदालत ने बाकायदा एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के अंदर बाकायदा उन्होंने लिखा कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कितने गवाहों की गवाही वो रोज़ाना करा रहे हैं और जिसकी वजह से वो जो है इस मामले में डिले हो रहा है। वो मैं अदालत की एक बार ऑर्डर दिखा दूं आपको। सेशन कोर्ट लिखती है सीमा हैदर के बारे में, वो मैं 1 मिनट लगेगा बस, आपको अभी दिखा देता हूं कि नंबर ऑफ केसेस कितने ज़्यादा हैं और अदालत उसमें क्या लिखती है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि हर व्यक्ति आजकल कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, किसी भाई का बहन से मुकदमा, बहन का भाई से मुकदमा, तो बहुत नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने की वजह से अदालत के ऊपर वो मुकदमों का बहुत बड़ा बोझ है। ये देखिए क्या लिखती है अदालत। ये सेशन जज हेमराज मित्तल, एडिशनल सेशन जज पोस्को कोर्ट, क्या लिखता है ये देखो, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि नो प्रिलिमिनरी एविडेंस इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, केस इज अर्जेंट और 19/10/2024 फॉर प्रिलिमिनरी एविडेंस एट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 थ्रो ए ट्रायल हैज टू बी कंक्लूडेड इन ए 1 year, but the pendency of the criminal trial in this case is more than 700 trial
and as per the pendency of such a large number of trial, it is not practically possible to give a short adjournment. Out of more than 700 trials in the more than 270 trials, accused are in custody. Approximately 10 or 12 trials are being fixed for regular basis of the recording of the prosecution evidence and defense evidence. Approximately 3 or 4 perquisites are being summoned regularly. Moreover, evidence of a perquisites or victims usually take considerably long time, and that too proceeding are done in camera, and the entire other court's works come to a standstill. So a long date is being given in this present case, keeping of the heavy pendency of the more than 700 ट्रायल इन दी केस। ये मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप कोई भी पढ़ सकता है। ये देखो, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस भारत में हैं। कोई सीमा हैदर का केस ही नहीं है, भारत में बहुत सारे केसेस हैं जिनकी वजह से जो है वो कई बार अदालतों में समय लगता है। लेकिन हमने बार बार कहा है, कह रहे हैं, और दुनिया देखेगी कि इन बच्चों को हम गुलाम हैदर को दिलवाएंगे और सीमा हैदर को जेल कराएंगे। इस दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। सामने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, कुछ भी गुमराह करते रहे, उनका काम है गुमराह करना, और जनता को कितना भी गुमराह करना चाहे तो जनता गुमराह नहीं होगी। एक दिन सच्चाई की जीत होगी और सच्चाई ही सामने आएगी और सच्चाई से ही हम जीतेंगे। ये दूसरी बात रही। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई, तो उसमें सीमा हैदर, सचिन और उनके मुंह बोले भैया लोग बैठे हुए थे। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई वो कह रहे थे कि भाई चिड़िया चुग जाए खेत, अब पछतावा का, ये क्या वो क्या। भाई बात सुन लो, मोमिन मलिक ना पहले डरा, ना अब डरा, ना आगे डरेगा। इंसाफ की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में गर्दन भी उतर जाएगी जब भी डरने वाला और पीछे कदम हटाने वाला नहीं। ना तेरे से डरता है, ना तेरे साथ जो लोग हमारे पुराने लग गए ना उनसे डरता है। ठीक है, अपना अधिकार, अपना हक की लड़ाई लड़ना जानता है और लड़ेगा और करेगा। हाँ, ये तुम कोशिश करो कि तुम कोई गलत काम ना करो, क्योंकि जितना तुम गलत काम करोगे उतनी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और रही बात, कहते हैं जी पाकिस्तानी यूट्यूबर, भारत के यूट्यूबर, भारत के लोग, अरे भाई जिसको तू बगल में बिठा रहा है, तू सचिन को दूसरी तरफ बिठाता है, उसको अपनी बगल में बिठाता है, वो क्या कहीं हॉलैंड से आई हुई नहीं है? वो भी तो पाकिस्तान की है। वो कौन सा भारत की नागरिक है? उसको क्या राइट है भारत के लोगों के बारे में गलत बोलने का, भारत की माँ बहनों को गालियाँ देने का, उनके प्रति भारत के वकीलों को गलत बोलने का, उनकी बेइज्जती करने का? ये क्या राइट है उनका? कोई राइट नहीं है। वो इलीगल है, इलीगल तरीके से आई है, मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तो दोस्तों एक बात ये होगी, और मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में रिक्वेस्ट की थी अपने समर्थकों से भी और अपने विरोधियों से भी, जो हमारे विरोधी हैं, कि भाई आप गाली गलौज का प्रयोग ना करें, एक दूसरे को गालियां ना दें, अपने विचार रखने, अपने विचार रखें, हमारे खिलाफ रखें, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका जवाब देंगे। दूसरी पार्टी भी उसका जवाब दे, तर्क और वितर्क से दे, बिना गाली गलौज के, बिना किसी पे गंदे कमेंट्स किए हुए। आप एक इंसानियत के अच्छे नागरिक होने के नाते अच्छी तरीके से जवाब दे, तर्क और वितर्क रखे, वो चलेगा। कुछ लोगों ने मेरी बात को माना है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, चाहे वो हमारे विरोधी पक्ष के हैं, चाहे हमारे फेवर पक्ष के हैं। कुछ लोगों ने मेरी बात को समझा है, मेरी रिक्वेस्ट को माना है कि गाली गलौज बंद होने चाहिए। तो और कुछ स्तर पर गाली गलौज जो है वो बंद हुई है पहले से। तो जो हमारे विरोधी लोग भी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गाली गलौज को कम किया है। अपने जो समर्थक हैं, जो गाली गलौज उनके मुकाबले में दे रहे थे, उन्होंने भी गाली गलौज को कम किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आइंदा हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो अब भी गाली गलौज रह गया है, चाहे दोनों तरफ से किसी भी तरफ से है, उसको बंद कर दें। एक दूसरों की माँओं, बहनों, बेटियों के प्रति गंदी बातों का प्रयोग, गंदे थंबनेल्स का प्रयोग ना करें।
और अपनी बात रखें, कोई दिक्कत नहीं, हमारे खिलाफ भी बात रखें, हम सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मर्यादा तक सुनेंगे, जहां तक मर्यादा है। और लेकिन गंदी गालियों का प्रयोग कोई भी पक्ष एक दूसरे के प्रति ना करे, क्योंकि ये सीमा हैदर तो देखो, इसका फैसला कोर्ट को करना है, इसके बच्चों का फैसला कोर्ट को करना है। ये खुद पाकिस्तानी है, इसका पति खुद भारत में आएगा, वो पाकिस्तानी है, ये बच्चे पाकिस्तानी हैं। तो इनके लिए आपस में गाली गलौज का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, चाहे वो भारत का नागरिक है, चाहे भारत से बाहर का नागरिक है। अपनी बात रखें, मुद्दा है मुद्दे की तरह रखें, अच्छी तरह रखें, साफ सुथरे तरीके रखें, लेकिन किसी भी माँ बहन बेटी को गालियाँ ना दे, चाहे वो हमारे खिलाफ भी हैं, वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, उनको भी गालियाँ ना दे। जो हमारे फेवर में है वो भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनको भी गालियाँ एक दूसरे की तरफ नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने मेरी बात को माना है उनका दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं माना है वो दोबारा विचार करें और इस चीज़ को बंद करें, और सोचें कि इस प्रकार की गाली गलौज का प्रयोग नहीं होगा, और आप अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखें, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप रख सकते हो। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही बात कहता हूं कि देखो, ये बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, गुलाम हैदर को मिलेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, ये मेरा वादा है पूरी दुनिया के लोगों को, कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम को 101% जो है हम दिलवाएंगे। और इस सीमा हैदर को जो इसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, जो अन्य मामले लगे हुए हैं, उनमें इसको जेल कराएंगे। चाहे एक बच्चा पैदा कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे 10 कर ले, चाहे 20 कर ले, उससे हमारा केस मजबूत ही होगा, उससे हमारा केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ये 4 बच्चों को पैदा करके अपने पति को लात मार सकती है, परिवार को लात मार सकती है, अपने देश को लात मार सकती है, तो अगर वो किसी का यहाँ एक बच्चा इलीगल पैदा भी कर लेगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये दल बदलू औरत है, ये कभी भी बदल जाएगी। ये आने वाले वक्त में आप देखना, जब ये भारत से बाहर, इसको सजा भुगतने के बाहर इसको भेजा जाएगा, तो ये भारत के लोगों पे इल्ज़ाम लगाएगी। ये खुद डॉक्टर AP सिंह पे इल्ज़ाम लगाने वाली है, ये भारत पर इल्ज़ाम लगाएगी, भारत के लोगों पर इल्ज़ाम लगाएगी, मेरे से ज़बरदस्ती बुलवाते थे, मेरे साथ ये करते थे, वो करते थे। वो समय भी आएगा, उसको याद रखना कि मोमिन मलिक ने ठीक कहा था, वो समय भी आएगा। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति गाली गलौज का प्रयोग ना करे। मैं कहता हूँ सीमा को भी गालियाँ ना दे, उसका विरोध करें, कुछ हंसी मजाक तक चल जाएगा और कुछ लेवल तक तर्क वितर्क चल जाएंगे, लेकिन गंदी गालियों का प्रयोग ना करें किसी के लिए भी। और दूसरी बात, इस केस को हम जीतेंगे, आप जीतोगे, ये हमारा वादा है। सामने वाला कोई व्यक्ति है वो फर्क नहीं पड़ता, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, वो हम सभी सबूत हमारे पास हैं, सभी एविडेंस हमारे पास हैं, और वो सब कोर्ट में रखी जाएंगी और आपकी जीत होगी और आप एक दिन जीतोगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई यूट्यूब खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब तो सिर्फ एक माइक की तरह है। जैसे पहले माइक होते थे और लोग माइक यूज़ करते थे ताकि आवाज़ जो है वो गले के मुकाबले, गले से जो आवाज़ बोली जा रही है उसके मुकाबले अगर वो ही गला माइक के जरिए से यूज़ किया जाता है तो वो दूर तक आवाज़ पहुंचती है। तो यूट्यूब तो केवल एक मात्र साधन है, अपनी आवाज़ को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, एक चैनल है, एक तरीका है, जो ताकि हमने, इसलिए हम आते हैं लाइव। हम तो कभी कभी आते हैं, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे, कोई झूठी बात समाज में ना फैल जाए, कोई गलत फहमी ना फैल जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन सीमा हैदर केस की, गुलाम हैदर केस की ना फैल जाए। इसलिए हमें आकर के आपको अपडेट करनी पड़ती है। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं, किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं। हम सीमा हैदर के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें आज भी उसी उम्मीद से लगे हुए हैं, उसी मेहनत से लगे हुए हैं, और ये बच्चे गुलाम हैदर को हम दिला के रहेंगे। और विजय की प्रोसेस भी हमने तेज कर दी है, और उम्मीद करता हूँ सितंबर में ज़रूर गुलाम हैदर भारत में आएगा। अगर गुलाम हैदर को फिर भी विजय मिलने में प्रॉब्लम होती है तो मैं स्वयं पाकिस्तान जाऊँगा, मैंने पहले भी कहा है। और इस्लामाबाद अपना जो हमारा भारतीय उच्चायोग है वहाँ से उनका वीज़ा लेकर के ज़रूर लेके आऊँगा, उनको अपने साथ लेके आऊँगा, और उनको पूरी उसके साथ भारत में लाया जाएगा, और उनके बच्चों से मिलवाएंगे भी, उनके बच्चों को दिलवाएंगे भी। ये हम सबका वादा है आपके।
जो लोग इंसानियत को मानने वाले हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, और उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं दिल से कि वो उस मुहिम को जारी रखें, इस आवाज़ को उठाते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमने कानूनी रूप सभी चीज़ों से दे रखा है, और कानूनी रूप से ही हमारी जीत होगी, और कानूनी रूप से ही आप सबकी जीत होगी, और आप सभी लोग जो है कानूनी रूप से इसमें जो है कामयाब होंगे। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं। न्यायिक सिस्टम को आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। भारत की जनता न्यायिक सिस्टम को अच्छी तरह समझती है, जानती है कि न्यायिक सिस्टम में कितना समय लगता है और कैसे होता है। वो सारी बातों का पूरे हमारे भारत के लोगों को पता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हौसला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपस में आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करेंगे कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो आप एक दूसरे के प्रति कोई दिल में मैल ना लाएं, आपस में किसी प्रकार के मतभेद ना करें, भाईचारा बना के रखें। गलतफहमी अगर हो जाए तो उसको बातचीत के जरिए से, फ़ोन के जरिए से दूर करें, एकता बनाए रखें, सभी मिलकर चलें, अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, और जिस तरीके से पहले आप मिलके इसको आवाज़ को उठा रहे थे उसी तरीके से उठाते रहें। हाँ, आपके खिलाफ साजिशें होंगी, क्योंकि जितना बड़ा कार्य होता है उसके रास्ते में उतने बड़े कांटे मिलेंगे, उतनी परेशानियां होंगी, उतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बुलंद इरादे हैं, आपके अंदर वो जोश है, आप वो हिम्मत रखते हैं, वो ताकत रखते हैं कि आप रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतों का आप छाती खोल के उसका मुकाबला कर सकते हैं, आंधी का, तूफान का, विरोधियों का, तो आप आगे बढ़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। और आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ना झुकने की होनी चाहिए, ना बिकने की होनी चाहिए, और ना ही आपको किसी प्रकार को डरने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ें और जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको आवाज़ को उठाते रहें, और उन बच्चों की आवाज़ हमारे भारत की सरकार तक पहुंच जाए, हमारे अधिकारियों तक पहुंच जाए, हमारे न्यायालयों तक पहुंच जाए। हम अपनी कानूनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा एक पब्लिक का मुद्दा बन चुका है, एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। तो इस सामाजिक मुद्दे को बनाए रखें, आगे बढ़ाए रखें, और अपनी जो है वो कोशिशें जारी रखें। आप एक दिन कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और जो है आप कामयाब होंगे, और उनके बच्चों को उन तक हम दिलवा करेंगे, और ये हक उनको दिलवा करेंगे। इसके लिए जो लोग अच्छी सोच के लोग हैं, जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, इस आवाज़ को उठाते हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं, इंसानियत के मानने वाले लोग, दुनिया के कहीं के भी लोग हैं, उन सब का मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करके, सलाम करके सबका धन्यवाद करता हूँ, और उनके हौसले को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि वो आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मुहिम को चला रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, साथ था और साथ आपके हमेशा रहूँगा, दुख में सुख में। और इस चीज़ को हम जीत करके आपके सर बांधेंगे, और सभी लोग जो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए, गाली गलौज से बचते हुए वो अपनी मुहिम को जारी रखें, और एक दिन आप कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। और जो कुछ लोग गलतफहमियाँ फैलाते हैं उन भ्रांतियों में ना आए। और कोई भी, सबके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, कोई भी मुझे टेलीफोन करके किसी मामले में भी बातचीत कर सकता है। अगर मैं एक वक्त फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो जैसे ही फ्री होऊंगा तो दोबारा मैं रीडायल करके आपकी बात को सुनूंगा। व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, उनके भी मैं जवाब देता हूं। तो दोस्तों, मैंने ईमानदारी से इस केस को लड़ा है, बिना लालच के लड़ा है, और ईमानदारी से बिना झुके, बिना डरे इस केस को मैं आगे बढ़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जो है ना, आप जो है ना इस चीज़ को समझोगे और इस लड़ाई को आगे जारी रखोगे। मेरे योद्धा आप ही हो, आप जनता ही सब कुछ है, और आप ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही को सलाम है, आप ही जिंदाबाद है, आम जनता आप ही जिंदाबाद है, जिस आवाज़ को बुलंद किए हुए है। जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं वही इस आवाज़ को बुलंद किए हुए सब जिंदाबाद हैं।
भारत के यूट्यूबर्स हैं, दुनिया के कहीं के भी यूट्यूबर्स हैं, और जो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो अच्छी बात को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे के दुख और दर्द और तकलीफ को समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं। और जो अपनी बात को रखते हैं इंसानियत के साथ, सच्चाई के साथ, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका भी मैं सलाम करता हूं। और जो लोग, कुछ गंदे लोग हैं जो गंदे कमेंट करते हैं और घटिया कमेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग गंदे हर जगह होते हैं, उनका जवाब देने के लिए आप हैं। उनका उसी रूप में जवाब दो जिस रूप में वो भाषा का प्रयोग करें। अगर वो गालियां दें तो आप गालियां मत दो, लेकिन उसका जवाब जरूर दो, ताकि उसकी हिम्मत दोबारा ना हो कि वो बकवास कर सके। हाँ, आपको गाली नहीं देनी है, अपनी बात तर्क और वितर्क के साथ, हिम्मत के साथ आपको रखनी है। और वो दिन दूर नहीं कि सीमा हैदर को हम समाज से निकाल करके वो सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, और इसके बच्चों को बहुत ही जल्द हम जो है वो सरकारी संरक्षण में लेने जा रहे हैं। और आप इसकी बेचैनी को देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बेचैन है कि क्या हो गया ऐसा ऑर्डर जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो है वो सरकारी संरक्षण में जाएंगे। ये रोज रोज मोदी जी और योगी जी जो ना की से पुकार लगाती है, आपकी शरण में आई हूँ, अब किस में आई हूँ। तो जो भारत के लोग हैं भाई, वो जो वोट हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को दी है, योगी जी को दी है, इसकी तो वोट भी नहीं है। ये शरण में कहाँ है? ये तो घुसपैठ करके आई है। शरण में आती तो पहले एक लेटर लिखती भारत सरकार को, बताती जी मैं शरण में आना चाहती हूँ, उसके बाद मंजूरी होती, वीजा लेती। वीजा कोई भी ले सकता है, हमारी भारत सरकार किसी को मना नहीं करती वीजा के लिए। इसका मकसद ही इलीगल तरीके से भारत में आना था, और दिल्ली के आसपास जो है इसको परमानेंट, जैसे सैटेलाइट अंतरिक्ष में फिक्स हो जाती है, ये हमारे भारत में परमानेंट फिक्स होने के लिए आई थी। ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसको जेल में डाला जाना बहुत जरूरी है। हमने कैंसिलेशन ऑफ बेल की सारी तैयारी कर ली है, जल्दी ही हम उसको कैंसिलेशन ऑफ बेल को डाल करके आप सभी को सूचित करेंगे कि हमने उसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन फाइल कर दी है। और जैसे भी ऑर्डर होगा उसकी जानकारी हम सब आपको देंगे, और अपनी लड़ाई को हम जारी रखे हुए और जारी रखेंगे। और इन बच्चों के बारे में भी हमने बहुत पहले ऑर्डर करवाए हुए हैं। जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा, उससे पहले ये बच्चे जो है वो सरकारी संरक्षण में ले लिए जाएंगे, और इसको जेल करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे जो इसने कृत्य किया है। कुछ लोग जो चाटुकार किस्म के लोग, सस्ती शोहरत चाहने वाले लोग, वो कुछ लगे हुए हैं, तो उनकी किसी भी बात में ना है, उनकी कोई बात में दम नहीं है, और वो जो कहते हैं उनको कहने दें। लेकिन हम एक दिन कामयाब होंगे, और हमने अपनी सारी कानूनी कोशिशें जो हैं वो पूरी कर दी हैं। और आप इसी प्रकार लगे रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।